नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा का जो आईटीआई का पेपर हुआ था 11 अगस्त 2022 को, उसका दोस्तों हम लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों इस बार आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं कोपा ट्रेड से, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पर पहले आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह रहता है कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज इन ए रेंज। किस श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वह सम करते हैं। ठीक, तो सम फंक्शन की का उपयोग हम लोग किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए करते हैं। तीसरा क्वेश्चन विच की इज यूज्ड टू स्टॉप ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए हम लोग ESC की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है चौथे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए दोस्तों, जो टैली है ये आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि लेखांकन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू चेंज द फाइनेंशियल पीरियड इन टैली। टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है Alt प्लस F2 का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल ऑपरेशन इन VBA। VBA में तार्किक ऑपरेटर निम्न में से कौन सा है। तो ये है दोस्तों आपका एंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, एंड। सातवां क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन VBA। कौन सा फंक्शन VBA में वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है। यह रहता है आपका नाउ। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रिगर फॉर एन एक्शन टू टेक प्लेस इन VBA। VBA में कार्रवाई के लिए ट्रिगर क्या है। तो देखिए ट्रिगर जो रहता है दोस्तों ये आपका रहता है इवेंट्स। ठीक, तो VBA में कार्रवाई के लिए ट्रिगर क्या है, तो वो है इवेंट। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक, डिलीशन एंड मालवेयर। ऑनलाइन हमलों, डिलीट, मालवेयरों से डाटा को सुरक्षा को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सुरक्षा कहते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 11 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडोज इन VBA। VBA में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडोज खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग कंट्रोल प्लस R का प्रयोग करते हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ डबल डाटा टाइप इन VBA। VBA पर डबल डाटा टाइप का संग्रहण आकार क्या है। तो देखिए VBA पर डबल डाटा टाइप का संग्रहण जो आकार है दोस्तों वह है 8 बाइट। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर ये वाला करेक्ट है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन विच ऑप्शन इज यूज्ड टू टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। देखिए टैब सेटिंग के लिए जिस विकल्प का उपयोग किया जाता है वह रहता है हॉरिजॉन्टल रूलर। तो क्षैतिज रूलर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन द करंट प्रोसीड्यूर इन VBA। VBA में वर्तमान प्रोसीजर को चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए VBA से ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है। तो VBA में वर्तमान प्रोसीजर को चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है ये आपका F5 रहता है। यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है। तो देखिए दोस्तों, जो इन सभी में से जो शब्द प्रोसेसर है वह आपका MS वर्ड शब्द प्रोसेसर है। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एक्टिव कैलकुलेटर इन टैली। टैली में कैलकुलेटर को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है।
तो इसके लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो टैली में कैलकुलेटर को सक्रिय करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन कोड विंडो इन वीबीए। वीबीए में कोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की बटन का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए F7 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज ए सोल्यूशन विच ऑफर्स यूजर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन stored in the directory through a well defined interface। एक समाधान क्या है जो उपयोगकर्ताओं को एक सुपरिभाषित इंटरफेस के माध्यम से निर्देशिका में संग्रहित जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका डायरेक्टरी सर्विस यानी कि निर्देशिका सेवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू पास द रेफरेंस टू द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के रेफरेंस को पास करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए बाय रिफ का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। तो एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह है दोस्तों डॉट XLSX। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल बैंक एंड कैश पेमेंट। सभी बैंक और नगद भुगतान दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीई। आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफर्स ए पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। कौन सी सुविधा स्टॉक आइटम का समानांतर वर्गीकरण प्रदान करती है? तो ये रहता है आपका स्टॉक कैटेगरीज। तो स्टॉक श्रेणी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ CGI। CGI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो CGI का दोस्तों यहाँ पर देखिए जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ रोज आर नंबर्ड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? तो देखिए MS एक्सेल में पंक्तियों को दोस्तों न्यूमेरिकली यानी संख्या के अनुसार गिना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ओपन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, विच साइन एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? जिसके लिए इक्वल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में COD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई कॉमर्स में COD का मतलब क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट से जब आप लोग ऑर्डर करते होंगे कुछ सामान, तो वहां पर आप लोग ऐसा ऑप्शन आप लोग देखते होंगे, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब यही होता है कि जब वो सामान लेकर आएगा तभी आप लोगों को उस समय पेमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट। नगद और बैंक खाते के बीच निधि ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट्स ए नंबर टू ए स्ट्रिंग। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा संख्या किसी संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? वो रहता है आपका टोस्ट्रिंग। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? वो रहता है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो ये रहता है स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड द बायर आर द बोथ इंडिविजुअल। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदारी दोनों व्यक्ति हैं? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग एन ऑब्जेक्ट इन वीबीए। वीबीए में किसी वस्तु पर डबल क्लिक करने पर क्या होता है, तो होता है इवेंट, क्या कहलाता है, तो वो इवेंट कहलाता है। तो वीबीए में किसी वस्तु पर डबल क्लिक करना वह इवेंट कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय करंट डेट इन टैली। टैली में वर्तमान तिथि से क्या अभिप्राय है, तो ये रहता है दोस्तों आपका लास्ट वर्क डेट, यानी कि अंतिम तिथि काम की। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल। एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक, तो असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एडीएसएल का फुल फॉर्म होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, which tab in excel is used when importing, sorting and filtering the data placed into a worksheet data list। वर्कशीट की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, सॉर्ट और फिल्टर करते समय एक्सेल में किस टैब का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डाटा का प्रयोग करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच बटन अलाउ ए सिंगल चॉइस विद इन ए लिमिटेड सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस इन वीबीए। कौन सा बटन वीबीए में परस्पर अनन्य विकल्पों के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प की अनुमति देता है, तो रहता है आपका ऑप्शन बटन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ द वर्कबुक। निम्न में से वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो देखिए वर्कबुक का जो सदस्य ऑब्जेक्ट है वो है आपका वर्कशीट। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट को हटाती है, तो रहता है आपका पॉप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच लेयर इज द लेयर 4 इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में लेयर 4 किस लेयर की है, ये रहता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है, प्रस्तुति ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज यूज टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ऑपरेट ओएस। ओएस के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग डिवाइस ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, which command is used to specify the location of files or folder in MS-DOS। MS-DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पाथ का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, which function key is used the list या select a company in tally। टैली में सूची या कंपनी का चयन करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हो जाता है F1 का प्रयोग। 50 नंबर क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन प्रोजेक्ट स्कोप। तो प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग पब्लिक का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द सिनोनिम्स ऑफ फॉर ए वर्ड वी टाइप इन एमएस वर्ड। निम्न में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, तो ये हमारा कहलाता थेरासस, थेसारस। ठीक, तो थेसारस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज यानी कि विनिर्माण उद्यम के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा, कमिटमेंट। चौथा क्वेश्चन है, एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम्स हैजर्ड नॉइज पोल्यूशन। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है, तो रहता है आपका 80 डेसिबल से ऊपर।
पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है काइजन मीन्स। काइजन का अर्थ क्या होता है? तो काइजन मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि निरंतर सुधार। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है वह क्या कहलाती है? तो यह आपका वाईफाई कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? ये रहता है आपका इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। आठवां क्वेश्चन विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी, कार्यशाला एवं यंत्र पर विचार किया जाता है। नवा क्वेश्चन है राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इंटोनेशन कहते हैं इसे, यानी कि आवाज का उतार चढ़ाव। 10 नंबर क्वेश्चन है इंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। उद्यमिता को और क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? तो यह आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड इज। ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो देखिए ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है यह रहता है आपका बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे, उनसे बात करके और सर्वे करके। 13 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में आते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? तो रहता है रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, तो एक आवास का किराया खर्च होता है। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है द स्टिपेंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन। शिक्षुता का जो वजीफा होता है किस पर आधारित होता है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता पर निर्धारित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से एक आवश्यक लक्षण नहीं है? तो यह आपका अनएथिकल वर्क। तो अनएथिकल वर्क ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्ले अटेंशन टू कस्टमर्स व्हेन रोबिंग प्रोबिंग। जांच करते समय ग्राहक के किस पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है? तो है आपका बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन विच वन इज ए सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन है? तो देखिए जो गूगल है आपका सर्च इंजन है। 19 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर जे एम जुरान। गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जे एम जुरान ने कहा था? तो यह था क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। 20 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिक्यूट। निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो यह दोस्तों वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक और औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वांटिटी टूल आर। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों आपका 7। 22 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में कौन से एक आवश्यक कदम है? तो यह दोस्तों टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है वह क्या कहलाता है? तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है विच कंटेन्स वन आर मोर वर्कशीट। किसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं? तो ये रहता है आपका वर्कबुक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट होता है? तो देखिए 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है और इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये दोस्तों आपको एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग क्या करिएगा कि आप अपना टेलीग्राम ओपन करिएगा और उस पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल तो ये आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो लोग एडमिट कार्ड अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप लोग क्या करिएगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा है इस नाम से वेबसाइट सर्च करिएगा और यहाँ पर एडमिट कार्ड का कार्ड वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।